हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सीयूएट यूजी 2024 के लोगों के थोड़े से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, थोड़े से कमेंट आ रहे हैं कि मैं ज़्यादा अपडेट्स अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म फिल करने के डेट्स क्लोज हो चुके हैं। 15 मई से 31 मई 2024 के बीच एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, जो हाइब्रिड मोड में होगा। जो सेंटर शहर में होंगे वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिमोट एरियाज़ में सेंटर्स होंगे वहाँ पे ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम होने की संभावना है। तो ये डिटेल से आगे की अपडेट्स हैं। अब आप कोई भी फर्दर अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों का मौका छूट गया सीयूएट यूजी में अप्लाई करने का, अब उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं ये बार बार आपको याद दिला दूँ, जिन लोगों ने मौका गंवा दिया, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आप ये कर सकते हैं कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़, जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी एडमिशन ओपन है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ इंडिपेंडेंट अपना टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, एडमिशन प्रोसेस करवा रही है, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको करना ये होगा कि सर्च करना होगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम सेलेक्ट करने होंगे। देखना होगा कि उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम सीयूएट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब वापस आते हैं सीयूएट यूजी के रिगार्डिंग। 2-3 सवाल बहुत कॉमन पूछा जा रहा है। पहला सवाल था कि फॉर्म भरने चाह रहे हैं आप, तो आप फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, अब कोई चांस नहीं है। फॉर्म में करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है कि आपको जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, हॉल टिकट इशू किया जाएगा, जो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले इशू किया जाता है। तो वो मई के दूसरे हफ्ते ही में मिलेगा आपको। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला है। अब आते हैं तैयारी की बात। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें तो यहाँ पे इस बार पैटर्न में चेंज हुआ है। नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़े हैं और साथ ही साथ जो पेपर्स हैं, जो ह्यूमन पेपर्स हैं, जो ऑप्शनल पेपर्स हैं, उसकी संख्या भी घटाई गई है। बीएससी बीएड की बात करें या बीए बीएड की बात करें तो इस बार जनरल टेस्ट इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड देकर ही आप दोनों प्रोग्राम्स के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। पिछले बार 6 पेपर्स थे, इस बार पेपर्स 3 किए गए हैं। तो क्लियर है, बीएससी बीएड, बीए बीएड दोनों में 63 सीट्स हैं। अब आते हैं बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी। बीबीए एलएलबी नया कोर्स है। बीए एलएलबी में 132 सीटें, 132 सीट्स हैं और बीबीए एलएलबी में 60 सीट्स हैं। इन कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए पिछले साल की ही तरह सेम पेपर्स रखे गए हैं, जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल स्टडीज़। ये 3 पेपर्स आप देंगे तो दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो ये मैंने 4 कोर्सेज का बता दिया। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसमें आपको पीसीएम के पेपर्स देने होते हैं, आपको कॉम्बिनेशन पता है। अगर मैथ्स से है तो आप मैथ्स देंगे, अगर आप बायो से हैं तो बायो देंगे, या फिर आप एग्रीकल्चर दे सकते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। अब आते हैं 13 और कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी ने इस बार लॉन्च किया है, जिसमें यूजी पीजी प्रोग्राम से 5 ईयर इंटीग्रेटेड। इन सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट मस्ट है। इसके अलावा हर कोर्स का अपना पर्टिकुलर कोर्स है। अगर आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है तो फिजिक्स का पेपर आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो आपको इंग्लिश का पेपर चूज़ करना होगा और आपने चूज़ किया होगा। तो ये पैटर्न है, इन पेपर्स के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। अब एग्ज़ाम्स के पेपर्स के रिगार्डिंग आपके सवाल आ रहे हैं, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे। सिर्फ जनरल टेस्ट को छोड़, जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 50 सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स होता है, तो 50 × 5 = 250। वहीं जो दूसरे पेपर हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो या नॉर्मल लैंग्वेजेस कोर्सेज हो, इसमें 50 में से 40 क्वेश्चन करना है, तो 40 × 5 यानी 200 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। तो यही कैलकुलेशन है। अगर आप बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए आपने अप्लाई किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, तो कुल 650 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। उसी में से आपको एग्जाम वही 650 बीएलएलबी के लिए है, उसी में से आपको स्कोर करना है। बीएलएलबी के लिए जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है 85% जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जा सकता है। बीए बीएड का कट ऑफ 70 से 75% के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का 75% तक जा सकता है, हो सकता है 80% तक भी जाए। जो नॉर्मल यूजी पीजी कोर्सेज हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ये कोर्सेज नए हैं, इनमें 20-20 सीटें हैं, तो हो सकता है कि 40 से 50% के बीच इनके कट ऑफ रहें।
तो यूजी वाले जो सवाल पूछ रहे थे, इस सवाल का यही जवाब है। आपको सिलेबस क्या पूछा जाएगा, सिलेबस दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो एनटीए के पोर्टल पर, उसको आप डाउनलोड कर लें। एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक्स जो होती हैं, जो बुक्स आप पढ़े हैं, उन्हीं बुक्स से आपको सवाल पूछा जाएगा, यही पैटर्न है। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप मार्केट से कोई गाइड खरीद सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, उनकी तैयारी आप कर लीजिए। लीगल स्टडीज़ की भी बुक आपको मिल सकती है, ऑनलाइन भी मिल सकती है, उससे आप तैयारी कर लें। नॉर्मल जनरल टेस्ट के लिए जो नॉर्मल जीके होता है, रीजनिंग होती है, या फिर एप्टीट्यूड्स होते हैं, या फिर कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, या हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से होते हैं, ये सब तैयारी आपको करनी होगी। तो सीयूएट यूजी के रिगार्डिंग आपके जो सवाल आ रहे थे, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन सफ़र ही ख़त्म नहीं होता, आपके कुछ और सवाल आएंगे, मेरे कुछ और जवाब आएंगे। बस आपको करना ये है कि इस चैनल को आप देखते रहिए, जितना देखेंगे उतनी ही आपकी जानकारी बढ़ेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम के लिए उतने ज़्यादा अपने को प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे, उतना ही अपने को अच्छा महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन करिए, सुपर चैट कीजिए, और जो भी वीडियो आता है उन सारे वीडियोस को देख डालिए। अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड है ना, उन्हें देखकर भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो 1 महीना आपके पास बचा है, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।